हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी का एजुकेशनल रेज में स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी क्लासेस, आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की जो हमारी क्लासेस है वो न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस है, जो कि आपको आपके आने वाले यूपीपीएससी, केजीएमयू, वीएचयू, नॉर्सेट 5 में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जितने भी वीडियो हैं, जितने भी लेक्चर हैं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। उसके लिए आप अपना बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियो में जो डालता हूँ आपको डेली मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन है, देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं डियर अपने इम्पॉर्टेंट सेशन को, जिसमें से आपके सामने है पहला एमसीक्यू, जो कि न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ड न्यूट्रिशन मीन्स, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है टू चेरिश, ऑप्शन बी है टू नरिश, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो आप लोग सारे बच्चे इसका राइट आंसर करो कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। वे न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मतलब न्यूट्रिशन को डिफिनीशन आपको नहीं पता, पर अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये माना जाएगा कि आपको न्यूट्रिशन की डिफिनीशन पता है। तो आप सारे बच्चे इसका करेक्ट कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, द वर्ड न्यूट्रिशन मीन्स। तो देखिए, न्यूट्रिशन का मीन्स का मतलब होता है टू चेरिश टू नरिश, है ना। क्योंकि जो न्यूट्रिशंस है, अरे न्यूट्रिशंस क्या है, न्यूट्रिशंस एक ऐसा न्यूट्रिशंस जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता हो, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता हो, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देता हो, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता हो, वही तो न्यूट्रिशन है। तो जो हमें नरिश रख रहा है, चेरिश रख रहा है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज, आप न्यूट्रिशन को डिफाइन करिए। आपके नज़र में न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, न्यूट्रिशन को आप किस तरह से न्यूट्रिशन को आप समझते हैं। आप पूरे दिन में 10 बार न्यूट्रिशन का नाम लेते होंगे, तो आप न्यूट्रिशन से क्या समझते हो। ऑप्शन ए है साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या एक साइंस है और एक ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। बी ऑप्शन है साइंस ऑफ फूड एंड इट इज रिलेशनशिप टू हेल्थ, एक साइंस है, एक फूड है, और इसका जो रिलेशन है वो आपके हेल्थ से है। सी ऑप्शन है साइंस ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ, और डी ऑप्शन है आपका साइंस ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि न्यूट्रिशन को आप डिफाइन करना, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड आज, आप न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करते हो। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे कि मैं डेली जो आपको सीरीज ले रहा हूँ आपको बहुत मदद करेगी। सीरीज आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट पहुँचेगा यहाँ से। तो देखिए बेटा, न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो न्यूट्रिशन का तो रिलेशन आपके किसके साथ होता है, हेल्थ के साथ होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वी नंबर देखने को मिलेगा कि साइंस ऑफ फूड है एंड इज रिलेशनशिप टू द हेल्थ। जैसा आपका न्यूट्रिशन लोगे वैसे आप हेल्दी रहोगे, मतलब कि जो न्यूट्रिशन का डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है, आपके हेल्थ से। यानी कि आप अगर हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे, पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपकी ग्रोथ भी पुअर होगी। तो देखिए, जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती। जो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते उनकी बॉडी अच्छी नहीं रहती, उनको बार बार बीमारियां होती रहती, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है न्यूट्रिशंस के। तो ये न्यूट्रिशन की जो रिलेशन है डायरेक्ट वो किससे है, आपके हेल्थ से है। तो आप जैसा न्यूट्रिशन लोगे वैसे ही आपका हेल्थ देखने को मिलेगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊँ कि आप अगर बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, ये सारी चीज़ें खाते हो तो आपकी बॉडी में फैट आएगा, आपको बीमारी आएंगी। और अगर आप हरी सब्जियां लेते हो, विटामिन्स लेते हो, तो आपके न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन बेकार रहेगा तो आपका हेल्थ बेकार रहेगा। तो कुल मिला के जो न्यूट्रिशन का रिलेशन है वो आपके हेल्थ के साथ बहुत अच्छा है। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग फूड प्रोवाइड
4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से ऐसा कौन सा फूड है जो पर ग्राम मतलब 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। इसमें से कौन सा आपका फूड है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें और ए आंसर आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, सारे बच्चों को इसके बारे में आना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा फूड है जो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर देने से पहले कुछ आपको मैं रेशनल दे देता हूँ कि बेटा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आप प्रोटीन की बात करोगे, फिर आप किसकी बात करोगे? फैट की बात करोगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। समझ रहे हो? तो देखिए इसमें से हम बोल सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर, बोथ ए एंड सी, क्योंकि दोनों ही 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं पर ग्राम। पर इसमें से जो फैट है वो 1 ग्राम में आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। अब देखिए बेटा इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपको एनर्जी देता है, फैट भी आपको एनर्जी देता है पर आपको हीट से भी बचाता है, और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में मसल्स है, टिश्यू है, इसको बनाने का कोई काम करता है। तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। चलिए डियर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि बेटा एसेंशियल है फॉर मेंटेन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? अब देखिए डियर मैं आपको बताता हूँ बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम लोग ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ये आपको देखने को मिलता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो आपको बताना है कि नॉर्मल ये 25 से 30 mmHg देखने को मिलता है। अरे बोलो सही, कितना देखने को मिलता है? 25 से 30 mmHg। और इस प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका प्रोटीन करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ए नंबर देखने को मिलेगा। इस प्रोटीन में भी एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, अरे बोलो तो सही, क्या नाम है इसका? एल्बुमिन नाम है, समझ रहे हो? तो जो एल्बुमिन प्रोटीन है, समझ रहे हो? एल्बुमिन प्रोटीन की बात करा जाए तो 3.5 से लेके बेटा 5.1 ग्राम तक देखने को मिलता है, जो कि अबंडेंट प्रोटीन होता है, आपके प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। और अगर आपका ऑनकोटिक प्रेशर 25 से कम हो गया तो फिर बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा हो जाता है। इसलिए क्योंकि जो कि आपके ब्लड वेसल्स में फ्लूइड है ये सेल की ओर शिफ्ट होने लगता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, ये टिश्यू है, तो इस टिश्यू में फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग इसलिए हुआ क्योंकि आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। तो ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? प्रोटीन। और अगर इस स्पेशल प्रोटीन में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जो एल्बुमिन होता है वो क्या करता है बेटा? आपके प्रोटीन का ही पार्ट है, और वो क्या करता है कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये ऑनकोटिक प्रेशर से इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए डियर आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ता हूं और आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। द अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नियासिन, ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है एसेंशियल है जो बेटा नियासिन को बनाता है? ध्यान दीजिएगा, नियासिन। अब देखो जो नियासिन आपने वर्ड सुना, नियासिन से आप क्या समझते हो? नियासिन से आप क्या समझते हो? नियासिन बेटा है विटामिन B3, विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं। अरे बोलो तो सही, क्या बोलते हैं इसको? नियासिन। और बेटा ये नियासिन कैसे बनता है? तो नियासिन बनता है ये एक, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड होते हैं उनके अलग अलग नाम है, समझ रहे हो? तो इसमें से एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है बेटा ट्रिप्टोफेन। अरे बोलो तो सही, क्या नाम है इसका? ट्रिप्टोफेन। तो जो ट्रिप्टोफेन है ये क्या करता है? नियासिन बनाने का काम करता है। अरे बोलो तो सही, क्या बोलते हैं इसको? नियासिन बोलते हैं। तो नियासिन बनाने का काम कौन करता है? आपका ट्रिप्टोफेन। अच्छा बताओ ये ट्रिप्टोफेन मिलता कहाँ है? तो ये ट्रिप्टोफेन आपके जो भी न्यूट्रिशंस हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, समझ रहे हो? अब अगर मैं बात करूं बेटा मेज की, मतलब मक्का के अंदर ट्रिप्टोफेन बहुत कम
होता है। तो जो लोग जैसा कि आंध्र प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश तरफ है, यहाँ पे मक्का की खेती बहुत होती है, तो जो लोग मक्का खाते हैं उनके अंदर ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाती है, और ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाए तो उनके अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाएगी, तो बेटा उनको एक डिसीज हो जाती है। अरे बोलो तो सही कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि उनको जो डिसीज होती है बेटा उसका नाम होता है प्लेग्रा। अरे बताओ कौन सा होता है, प्लेग्रा होता है। तो प्लेग्रा क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर ट्रिप्टोफैन की कमी हुई। और ट्रिप्टोफैन की कमी क्यों हुई, क्योंकि वो मक्का का सेवन करते हैं और मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिस फूड में ट्रिप्टोफैन नहीं होगा, अगर आप वो फूड को खाओगे तो आपके बॉडी में नियासिन नहीं बनेगा, और नियासिन की डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा, प्लेग्रा, जिसके अंदर आपको डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। तीनों कैरेक्टरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, जो कि मक्का के अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए मक्का खाने वालों के अंदर नियासिन की कमी यानी कि प्लेग्रा देखने को मिलता है। चलिए आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया और नेक्स्ट आपका एमसीक्यू की ओर चलते हैं। ऐसे ही आपको जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए। समझ रहे हो, अपनी डायरी में आप उसको नोट करते जाइए। चलिए डियर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। ऐसा कौन सा इसमें के अंदर न्यूट्रिशन है जो आपके बॉडी बिल्डिंग को बनाता है, आपके टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, आपके अंदर मास जो बॉडी टिश्यू है उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है आपका विटामिन। तो करेक्ट आंसर बताइए कि आपके जो बॉडी बिल्डिंग होती है, जो लोग जिम जाते हैं, समझिए जो जिम जाते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, और उनकी बॉडी कौन बनाता है, अरे प्रोटीन बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटीन। समझ रहे हो, तो प्रोटीन अपने बॉडी बनाने का काम करता है। जो फैट होता है ये क्या काम करता है, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को मेंटेन करता है, हमें हीट से बचाता है। समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो ये क्या करता है, हमको एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन बेटा ये हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड कोगुलेशन फैक्टर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन पास में हो गया है, फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड कोगुलेशन फैक्टर। इसमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो आपके एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, हार्मोन्स बनाने का काम करता है, कोगुलेशन फैक्टर बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन। समझ रहे हो, ऑप्शन डी है विटामिन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, विच न्यूट्रिशन, जो आपके बॉडी के अंदर आपको हार्मोन्स भी बनाता है, कोगुलेशन फैक्टर भी बनाता है, समझ रहे हो, एंटीबॉडीज भी बनाता है। तो कौन सा भैया इसके अंदर न्यूट्रिशन है, क्या वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन से? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, अरे राइट आंसर आपका जाएगा प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन बेटा क्या है, ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। तो ये बेटा क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने का भी काम करता है। समझ रहे हो, तो जो प्लाज्मा के अंदर कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, जो आपके हार्मोन्स बनते हैं प्रोटीन से बनते हैं, जो आपकी एंटीबॉडीज बनती है। समझ रहे हो, एंटीबॉडीज क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसी भी डिसीज से, वो भी कौन बनाता है, आपका प्रोटीन बनाता है। अरे बोलो तो सही, कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। समझ रहे हो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर आपका नेक्स्ट एमसीक्यू, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडियन एडल्ट इज अबाउट। जो इंडियन के अंदर एडल्ट हैं उनको डेली कितनी प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है? तो ऑप्शन ए है 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ऑप्शन बी है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन सी है 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट और ऑप्शन डी है 2.5 ग्राम पर केजी वेट सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड। तो इसके अंदर एक एडल्ट, अब एडल्ट किसको मानते हो आप, 18 साल से लेकर 60 साल
तक हम लोग किसी भी पर्सन को क्या बोलते हैं? एडल्ट बोलते हैं। अरे बोलो तो सही, क्या बोलते हैं इसको? एडल्ट बोलते हैं। कब तक बेटा? 18 से 60 साल तक। समझ रहे हो? तो इसमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो कितना पड़ती है? 1 ग्राम, अरे बोलो तो सही, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसको 50 किलो का है तो उसको 50 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। कोई 60 किलो का है, समझिएगा, कोई 60 किलो का है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अगर कोई 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अगर उसको इतना प्रोटीन मिलेगी तो उसकी बॉडी मेंटेन रहेगी, और अगर इससे कम प्रोटीन मिलेगी तो उसके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन कितना चाहिए, तो बेटा प्रेग्नेंट लेडी में क्या करते हैं, प्रोटीन तो आप पर ग्राम पर केजी ही देते हो, पर उसमें एडिशनल प्रोटीन आप 15 से 25 ग्राम बढ़ा देते हो। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है तो 15 ग्राम प्रोटीन बढ़ा दोगे, और अगर वो लैक्टेशन है तो 25 ग्राम प्रोटीन बढ़ा दोगे। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए डियर, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है कहाँ से मिलते हैं? पहला ऑप्शन है कैन नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट, जो आपकी बॉडी है सफिशिएंट अमाउंट में इसको नहीं बना पाती। ऑप्शन बी है कैन सिंथेसाइज इन बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट, आपकी बॉडी इसको सफिशिएंट अमाउंट में बनाती है। ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी दीज, नॉन ऑफ दीज। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि जो आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है क्यों इसको एसेंशियल बोला जाता है? एसेंशियल क्यों बोला जाता है? एसेंशियल कोई चीज़ वही होती है जो आपके घर पे नहीं होती, समझ रहे हो? एसेंशियल वही चीज़ होती है जो आपके घर पे नहीं होती। तो अमाइनो एसिड भी, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी उसको नहीं बना पाती। तो बोलो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा उसको? अरे आपको लेना पड़ेगा न्यूट्रिशन से। कहाँ से लोगे? न्यूट्रिशन से लोगे। और अगर न्यूट्रिशन से लोगे तो ज़रूरी है, मतलब जब आप न्यूट्रिशन लोगे तभी वो नहीं मिलेगा, और अगर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर देखने को मिलेगा कि कैन नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट, आपकी बॉडी इसको नहीं बना पाती, बल्कि आपको इसको न्यूट्रिशन से लेना पड़ता है। समझ रहे हो? चलिए डियर, अच्छा अगर यही पूछता नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड तो आपका आंसर होता कैन सिंथेसाइज इन बॉडी इन सफिशिएंट फॉर्म, मतलब जो आपकी बॉडी है इसको अच्छे फॉर्म पे बना देती है, सफिशिएंट है आपकी बॉडी के लिए, इसलिए इसको न्यूट्रिशन से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर एसेंशियल अमाइनो एसिड को आपको अपने न्यूट्रिशन डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। कॉर्नियल जीरोसिस एंड केराटोमैलेशिया अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन, जो बेटा कॉर्नियल जीरोसिस एंड केराटोमैलेशिया है ये किसकी कमी से देखने को मिलता है? किसकी कमी से देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन के। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि कॉर्नियल जीरोसिस एंड केराटोमैलेशिया अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की कमी से देखने को मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नियल जीरोसिस एंड केराटोमैलेशिया। तो देखिए बेटा, ये जो कॉर्नियल जीरोसिस होता है या केराटोमैलेशिया होता है, क्या होता है? देखिए ये होती है भाई अपनी आई, ये क्या होती है? अपनी आई। यहाँ पे आपकी आइरिस है, यहाँ पे आपका कॉर्निया प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर ड्राइनेस हो जाता है, जीरोसिस हो जाता है, समझ रहे हो? और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। बोन डिफॉर्मिटी, पाइगन चेस्ट, सल्कस आर द सिम्टम ऑफ हैरिसंस, जो पिगेन चेस्ट होता है, पिगेन चेस्ट का मतलब होता है कि कोई बच्चा है उसका जो चेस्ट है एक तरफ क्या होता है बेटा? एक तरफ ज़्यादा हो जाता है और आगे की ओर झुका हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पिगोन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिगेन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप मुझको बताइए कि क्या होता है भाई पिगेन टेस्ट? क्या होता है? क्या होता है पिगेन टेस्ट? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, क्या होता है पिगेन टेस्ट, और एक किसकी कमी से देखने को मिलता है? क्या स्कर्वी की कमी से, रिकेट से, पेप्टिक अल्सर से, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से? देखिए बेटा, जो बोन डिफॉर्मिटी है ये किसकी कमी से होगा?
ये होगा आपकी रिकेट्स की कमी से। रिकेट्स मतलब एक डिसीज है, और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो आपका आंसर होगा, अरे बोलो तो सही, किसकी कमी से होगा? आंसर जाएगा आपका विटामिन डी। क्या आंसर जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा, और एक जब रिकेट्स हो जाएगा तो जो बड़ा हो जाएगा तो उसका जो चेस्ट होगा वो पीगान चेस्ट देखने को मिलेगा। किसके अंदर? एक एडल्ट के अंदर। लेकिन उसको एक कब होगा? जब वो इन्फेंट होता है, नियोनेट होता है, उस समय उसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कब कमी होगी? जब वो सनलाइट में नहीं रहेगा, मतलब घर के अंदर ही रहता, छोटा बच्चा को आप घर के अंदर रखते हो तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। जब बड़ा होगा तो उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, उसका जो चेस्ट होगा कैसा हो जाएगा बेटा? पिगॉन चेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। थायमीन इज, थायमीन क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ग्लूकोज सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन ऑल। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें थायमीन इज। तो देखिए थायमीन क्या है, पहले तो आपको थायमीन को ही समझना है कि भाई थायमीन का क्या है। तो थायमीन को आपको बताना है, अरे ये तो विटामिन B1 है, बोलो तो सही, क्या है? विटामिन B1। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। तो थायमीन, अब विटामिन B1 है तो हमें पता है कि विटामिन दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होती है आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। समझ रहे हो? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और अगर मैं बात करूं वाटर सॉल्युबल विटामिन की तो इसके अंदर आएगा पूरा विटामिन बी कम्प्लेक्स, और आपका आएगा विटामिन सी और विटामिन एच। ये सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। तो देखिए जो विटामिन B1 है ये विटामिन बी कम्प्लेक्स का पार्ट है, तो कैसा है बेटा? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर देखने को मिलेगा। अरे बोलो तो सही, क्या देखने को मिलेगा? बी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। बेरी बेरी में आकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो बेरी बेरी एक डिसीज होती है ये किसकी कमी से देखने को मिलता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से देखने को मिलता है? थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन। बेरी बेरी में अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से बेरी वेरी रोग हो जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी वेरी के बारे में जानना है। वेरी वेरी के बारे में आपको जानना भी कि वेरी वेरी क्या होता है। तो देखिए जो बेरी बेरी होता है वो होता है विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। अभी हमने बात किया था। ये जो नियासिन है इसको बोलते हैं बेटा विटामिन B3, राइबोफ्लोविन को बोलते हैं विटामिन B2, और पायरिडॉक्सिन को बोलते हैं विटामिन B6। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन B6। तो आपकी यहाँ पे 4 विटामिन दी हुई थी, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B2 और विटामिन B6। और जो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, यानी कि थायमीन की कमी से देखने को मिलता है। और ये जो बेरी बेरी होता है दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है ड्राई बेरी बेरी, ड्राई, और एक होता है वेट। तो जो आपका ड्राई बेरी बेरी है ये आपके नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, और जो वेट बेरी बेरी है ये आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। समझ रहे हो? तो दो प्रकार का बेरी बेरी होता है, एक ड्राई एक वेट। ड्राई आपके नर्वस सिस्टम को, और जो वेट होता है आपके हार्ट को क्या करता है? अफेक्ट करने का काम करता है। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी फॉर एन एडल्ट, एडल्ट के अंदर आप कितना विटामिन डी की डेली रिक्वायर्ड होती है? कितनी डेली रिक्वायर होती है? ऑप्शन ए है 100 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 500 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 800 इंटरनेशनल यूनिट, और ऑप्शन डी है आपका 400 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये पूछा है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी फॉर एन एडल्ट, एडल्ट के अंदर पूछा गया। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कितना विटामिन डी की एक एडल्ट को ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें बेटा एडल्ट के अंदर तो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो कितना होती है? 400 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर मैं आपको मिलीग्राम में बात करूं, किसमें? मिलीग्राम में, तो एक एडल्ट को जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा होती है 600 मिलीग्राम। अरे बोलो कितना सही होता है? 600 मिलीग्राम। ठीक है, तो अगर mg में पूछे तो 600 मिलीग्राम, और आपसे अगर इंटरनेशनल यूनिट पूछा है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली रिक्वायरमेंट होती है किसकी? विटामिन डी की। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। चलिए डियर, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर।
पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विटामिन दैट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉट करने में मदद करती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि कौन सी विटामिन है जो आपके ब्लड क्लॉट करने में मदद करती है, ब्लड क्लॉट करने में मदद करती है। तो देखिए, जो ब्लड क्लॉट करने में मदद करती है उस विटामिन का नाम क्या है? अरे बोलना है कि उस विटामिन का नाम क्या है बेटा? विटामिन के। क्या नाम है उसका? विटामिन के। अब देखिए, जो विटामिन के है ये क्या करती है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। तो कैसे ब्लड को क्लॉट करती है? विटामिन के क्या बनाती है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाती है? प्रोथ्रोम्बिन। समझ रहे हो? तो देखिए, ए 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर बनाती है और उनके साथ बाइंड होकर क्या करती है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। तो इसलिए अगर जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है उनको ब्लीडिंग होने लगती है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बेटा उसको 0.5 मिलीग्राम से लेके 1 मिलीग्राम तक क्या दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। किसके लिए? कि उसको आने वाले समय में ब्लीडिंग ना हो। तो आपका करेक्ट आंसर विटामिन के देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस आकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है? और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में, सारे एग्जाम में मैक्सिमम इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, किसकी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है? सारे बच्चों का चलिए, इसका आंसर होगा बेटा विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या देखने को मिलता है? नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। चलिए डियर, आपके नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस आर दीज सिम्टम ऑफ डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। 3D जो सिम्टम बता, क्या बोल सकते हो आप इसको? 3D। ये 3D सिम्टम कहाँ देखने को मिलता है? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसको समझाया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसको समझाया था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, है ना, 30 सिम्टम किसके बेटा? क्या है? प्लेग्रा के सिम्टम है। ऑप्शन बी है क्या? बेरीबेरिक सिम्टम है। ऑप्शन डी है स्टोमेटाइटिस के सिम्टम है, या ऑप्शन सी आपका स्कर्बी का सिम्टम है। तो जो डायरिया, डिमेंशिया है किसका सिम्टम है? अभी मैंने बताया था बेटा, ये प्लेग्रा की कमी से होता है, प्लेग्रा डिसीज में। समझ रहे हो? और प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? ये होता है नियासिन की कमी से। और नियासिन किन लोगों में कम हो जाता है? जो ट्रिप्टोफेन का सेवन नहीं करते। ट्रिप्टोफेन कहाँ मिलता है? मक्का में। मतलब जो लोग मक्का का ज़्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर ट्रिप्टोफेन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। फिर नियासिन नहीं बनेगा, और नियासिन नहीं बनेगा तो उनको प्लेग्रा हो जाएगा, और प्लेग्रा हो जाएगा तो उनको डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, और फाइनली उनकी क्या हो जाएगी? डेथ देखने को मिल सकती है। तो चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम द ब्लड अबाउट। कैल्शियम में ब्लड कितना देखने को मिलता है बेटे? या ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम देखने को मिलता है? ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है 5 मिलीग्राम डेसीलीटर, ऑप्शन सी है 10 मिलीग्राम डेसीलीटर, और ऑप्शन बी है 0.5 मिलीग्राम डेसीलीटर, और ऑप्शन डी है 100 मिलीग्राम डेसीलीटर। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि आपके ब्लड में जो कैल्शियम का अमाउंट होता है कितना देखने को मिलता है? कितना देखने को मिलता है? सारे बच्चे कमेंट करें कि आपके ब्लड में कितना अमाउंट कैल्शियम का देखने को मिलता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर किया जाएगा सी नंबर, मतलब कि 10 मिलीग्राम डेसीलीटर आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ब्लड है ये नॉर्मली माना जाता है कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है 9.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर तक देखने को मिल सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर देखने को मिलेगा। समझ रहे डियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर,
ये वही एमसीक्यू शायद रिपीट हो गया है, ये शायद वही एमसीक्यू रिपीट हो गया बेटा। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।